दुनिया की नजर आज डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन पर थी। तमाम तरह की अटकलें थी कि क्या जंग को लेकर वो ऐलान कर सकते हैं, कोई मेजर ऐलान ये हो सकता है, सीज फायर का ऐलान करेंगे या फिर सीज फायर की कोई सटीक टाइमलाइन देंगे या ईरान से अमेरिका के एग्जिट प्लान का रोड मैप पेश करेंगे। लेकिन भारतीय समय अनुसार सुबह 6:30 बजे जब ये संबोधन शुरू हुआ, करीब 20 मिनट तक ये चला, उनके भाषण का यही सार निकला कि बूझो तो जाने। मतलब कोई नई बात उन्होंने नहीं कही, कोई रोड मैप नहीं दिया और आगे का कोई प्लान भी नहीं बताया। हम एक एक करके ट्रंप की बड़ी बातें आपको दिखाएंगे और फिर अपने संवाददाताओं के साथ इसका विश्लेषण भी करेंगे। अब आपको दिखाते हैं कि ट्रंप ने आज सुबह के भाषण में क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि अभी कोई सीज फायर नहीं होगा, ईरान मिशन पूरा होने के करीब है, लेकिन अगले 2-3 हफ्तों में ईरान पर बहुत भीषण हमले होंगे। हम ईरान को पाषाण युग में पहुंचा देंगे। Time no deal is made, we have our eyes on key targets. If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. We have not hit their oil, even though that's the easiest target of all, because it would not give them even a small chance of survival or rebuilding. But we could hit it and it would be gone, and there's not a thing they could do about it. तो ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका युद्ध जीत चुका है, ईरान में मिशन पूरा होने के करीब है, लेकिन ट्रंप ने कुछ ऐसी बातें कही जिससे साफ हो रहा है कि वो जंग लंबा खींचने पर अमेरिका में बढ़ रहे असंतोष से बचने के बहाने ढूंढ रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि पहले विश्व युद्ध में अमेरिका 1 साल 7 महीने 5 दिन तक उलझा रहा, दूसरे विश्व युद्ध में 3 साल 8 महीने 25 दिन, कोरियाई युद्ध में 3 साल 1 महीना 2 दिन, वियतनाम युद्ध में 19 साल 5 महीने 29 दिन, इराक युद्ध में 8 साल 8 महीने 28 दिन, जबकि ईरान में 32 दिन में ही मिशन पूरा होने के करीब है। American involvement in World War I lasted 1 year, 7 months, and 5 days. World War II lasted for 3 years, 8 months, and 25 days. The Korean War lasted for 3 years, 1 month, and 2 days. The Vietnam War lasted for 19 years, 5 months, and 29 days. Iraq went on for 8 years, 8 months, and 28 days. We are in this military operation, so powerful, so brilliant, against one of the most powerful countries for 32 days. And the country has been eviscerated and essentially is really no longer a threat. तो ट्रंप ने ज्यादातर बातें वही कही हैं जो कहते आए हैं, इसलिए जानना यह जरूरी है कि उन्होंने क्या नहीं कहा जिसकी उम्मीद सब कर रहे थे। अब जंग खत्म करने की कोई समय सीमा उन्होंने नहीं बताई, जिसके सब उम्मीद कर रहे थे कि वो टाइमलाइन बताएंगे। ईरान से एग्जिट का कोई प्लान नहीं पेश किया, हॉर्मुज पर 10 दिन की पिछली डेडलाइन का जिक्र भी नहीं किया, ग्राउंड ऑपरेशन पर कुछ नहीं कहा, ईरान के संवर्धित यूरेनियम पर कब्जे की बात भी नहीं कही। ईरान से बातचीत और डील पर उनका आशावाद नदारद था। स्पीच के दौरान ट्रंप गोल शिफ्ट करते हुए नजर आए। जब जंग छेड़ी तो कहा कि ईरान में सत्ता परिवर्तन को 2 लक्ष्यों में अहम बताया था, लेकिन अब कहा कि सत्ता परिवर्तन उनका लक्ष्य ही नहीं था। पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर उन्होंने धमकी दी थी, हॉर्मुज नहीं खुला तो ईरान को बर्बाद कर देंगे, लेकिन अब उन्होंने कहा कि हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जरूरत ही नहीं है। So to those countries that can't get fuel, many of which refused to get involved in the decapitation of Iran, we had to do it ourselves. I have a suggestion. Number one, buy oil from the United States of America. We have plenty. We have so much. And number two, build up some delayed courage. Should have done it before. Should have done it with us, as we asked. Go to the Strait and just take it. Protect it. Use it for yourselves. Iran has been essentially decimated. The hard part is done, so it should be easy. And in any event, when this conflict is over, the Strait will open up naturally. It'll just open up naturally. They're going to want to be able to sell oil because that's all they have to try and rebuild. It will resume the flowing and the gas prices will rapidly come back down. Stock prices will rapidly go back up. They haven't come down very much, frankly. They came down a little bit, but they've had some very good days over the last couple of days. प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, सुमित भी तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं सीधे। सुमित, आपका रुख करते हुए
किस आधार पर दरअसल ट्रंप ये कह रहे हैं कि नेचुरली स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा जैसे ही इस युद्ध का अंत होगा, वहां से फिर तेल के शिप्स पास हो सकेंगे, स्टॉक मार्केट अप हो जाएगा, तेल प्राइसेस डाउन हो जाएंगे? क्या आधार है उनके स्टेटमेंट का? देखिए, वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप की किसी बातों का आधार अगर आप देखें 32 दिनों में तो आपको कोई आधार नहीं मिलेगा। पहले दिन से लेकर अब तक लगातार वो नए नए दावे करते रहे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो सारे दावे, उन्होंने जो सारी बातें उपलब्धियां गिनाई, अपने ऑब्जेक्टिव्स गिनाए इस वॉर को लेकर, उन्होंने कहा कि देखिए हमने उनकी नेवी खत्म कर दी है, हमने उन रिजिम चेंज कर दिया है, हमने लगातार उनकी बैलिस्टिक मिसाइलों का जो जखीरा है उसको खत्म कर दिया है। लेकिन सच बात यह है नेहा कि अब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से किसी भी जहाज को गुजरने के लिए ईरान की परमिशन या उसकी इजाजत लेनी पड़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप का आखिरकार में ऐसा कहना कि देखिए बहुत जल्दी हम खोल देंगे, इससे पहले आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि जो भी वेसल्स वहां से गुजरेंगे उनको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप उससे पीछे हट रहे हैं। तो आप मान के चलिएगा कि ये सारी बातें इसलिए कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि वो जानते हैं कि वो कितना भी कोशिश कर ले, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे जो डोमिनेंस है वो ईरान का बरकरार रहेगा, और ऐसे में हर किसी देश के पास आप कह सकते हैं कि आखिरी में यही विकल्प निकलेगा कि उसको सीधे तौर पर ईरान से बात करनी पड़ेगी। तो ऐसे में आप मानिए कि ये सारी की सारी एक बार फिर से गेंद जो है ईरान के पाले में है, ईरान से बातचीत करनी पड़ेगी, और अमेरिका चाहता है कि जल्दी से जल्दी इस पूरे वॉर से एग्जिट किया जाए, लेकिन वो ये भी चाहता है कि दुनिया को ये लगे कि डोमिनेंस अमेरिका का ही था इस वॉर में, जो अब मुझे लगता है कि खत्म होता दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इसी बात से ज्यादा बौखलाए हुए हैं कि 32 दिन के बाद भी उनको ये नहीं पता कि आखिरकार ये जंग किस दायरे पे या फिर किस जगह जाकर खत्म होगी। ठीक है, प्रणय से अब सवाल करते हैं। प्रणय, जो पुराने युद्ध हैं उनकी टाइमलाइन गिनाने का क्या मकसद हो सकता है? और ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमारे पास इनफ तेल है, तेल का पर्याप्त भंडार है, हमसे तेल खरीद लीजिए। ये सब क्या दर्शाता है? देखिए, ये दर्शाता है कि वो अपने फैसलों का जस्टिफिकेशन तलाश रहे हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका की आवाम को कि जो कुछ वो कर रहे हैं उसके अंदर थोड़ा सा पेन है, लेकिन आगे बहुत ज्यादा गेन है। और वो लंबी टाइमलाइन इसलिए भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने ईरान का जो खतरा अमेरिका के लिए था, जिसको लेकर अमेरिका में लगभग हर राष्ट्रपति ने बहुत सारी बातें की, लेकिन वो फैसले नहीं ले पाए। उन्होंने बेहद कम समय के अंदर वो सैन्य गोल जो है वो अचीव कर लिए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज वाला मुद्दा है, उसमें ऐसा नहीं है कि कोई प्लान नहीं है। जो अभी तक की कार्रवाई संकेत लग रहे हैं, उससे लगता है कि अमेरिका का जो या इजराइल की जो मिलिट्री प्लान है वो ये है कि ईरान की जो हिटबैक की कैपेसिटी है उसको कम किया जाए, उसको खत्म किया जाए, और उसके बाद में अगर कोस्ट जो है यानी जो ईरान की तटरेखा है, तटरेखा को यदि सिक्योर कर लिया जाता है तो फिर वहां से जहाजों के ऊपर किसी तरीके का खतरा नहीं होगा। और मुझे लगता है कि उसी की दिशा में ये लोग काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप जो मौजूदा कार्रवाई देखें या जिस तरीके से टारगेटेड स्ट्राइक की जा रही हैं, उन टारगेटेड स्ट्राइक्स के जो लक्ष्य हैं वो लक्ष्य कम से कम इसी तरफ संकेत दे रहे हैं। अब कितना अचीव कर पाएंगे, कब तक अचीव कर पाएंगे, और ईरान की कोशिश लगातार इस लड़ाई को लंबा खींचने की रही है। जितना लंबा ये लड़ाई चलेगी, दुनिया पर दबाव बढ़ेगा और खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बढ़ेगा। लेकिन आज अगर आप राष्ट्रपति ट्रंप का भाषण देखें तो वो एक पोस्ट फैक्टो एनालिसिस के तौर पर या पोस्ट फैक्टो जस्टिफिकेशन के तौर पर आप देख सकते हैं। फैसला तो लिया जा चुका है, कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब उस कार्रवाई का जस्टिफिकेशन देने के लिए कि वो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं और अब तक कितना शानदार उनका अचीवमेंट रहा है, वो अपनी जनता को भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार को भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज आप देखिए कि उनके भाषण के तत्काल बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उछाल आया है। यानी मार्केट ने उनकी इन चीजों को बहुत सकारात्मकता से नहीं लिया, और इनफैक्ट ये जो सारा संकेत है कि लड़ाई और लंबी चल सकती है, इसने बाजार के अंदर एक डिप्रेशन दिया है, बाजार को एक झटका दिया है। ठीक है।